देखो ये जो सवाल सामने रखा हुआ है ये 2024 में आया है और 26 में आ भी सकता है। वही नियम है जो अभी पिछले बार हमने बताया, P बराबर बी आर एम एस गुणे आई आर एम एस गुणे cos फाई। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देखो क्या कह रहा है, एक कुंडली का प्रेरकत्व को किससे लिखेंगे, L से। तो 0.4 हेनरी और प्रतिरोध कितना है 10 ओम। ये 30 हर्ट्ज, तो 30 हर्ट्ज क्या हो जाएगा आवृत्ति या परावर्त। ठीक है, और 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है। प्रत्यावर्ती स्रोत बहुत कम है दोस्तों, 6.5 ही होगा, 6.5 ही है। ठीक है, तो 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी हुई है। तो ये बी आरएमएस जो है यह है 6.5 वोल्ट। इस परिपथ में दो औसत विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। औसत शक्ति निकालना है, तो औसत शक्ति में हमें बी आरएमएस चाहिए, आई आरएमएस चाहिए और cos फाई चाहिए। और cos फाई बराबर क्या होता है आर बटे जेड, तो उसके लिए हमें जेड का मान निकालना पड़ेगा और जेड के मान के लिए हमको एक्सएल भी चाहिए। तो एक्सएल बराबर पहले निकाल लेते हैं। एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल। ओमेगा देखो कहीं पर है नहीं है, तो ओमेगा बराबर V2 पाई एफ होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई एफ और एल, तो 2 गुणे, अब यहाँ पर पाई का मान रखना पड़ेगा 3.14 और एफ का मान कितना है 30 और एल का मान कितना है 0.4। इन सबको गुणा कर दो, 2 चक्कू 8 और 8 से 24, 0 से पॉइंट कट जाएगा, कटा है दो इसको 0.0, 3 चक्कू 12, 12 2 24, 24 और 3.14 की गुणा कर दो, 24 और 3.14 की गुणा कर दो। ठीक है, 24 चक्कू 96, हासिल लगा 9, 24 सेकंड 24, 24 और 9 35, हासिल लगा 3, 24 में 72, 72 और 3 75, तो कितना आएगा 7536 और पॉइंट लगा है 2 के बाद, तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। समझ में आया सभी को। ठीक है, एक्सएल निकाल लिया। जब एक्सएल निकाल लिया तो जेड आराम से निकाल सकते हैं। जेड बराबर क्या होता है आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर का मान 10, तो 10 का स्क्वायर और एक्सएल का मान 75.36 का स्क्वायर। कैलकुलेटर तैयार कर लो, टाइम बचाना चाहते हो तो। 10 का वर्ग 100, 75.36 का वर्ग 75.36 का। अगर नहीं करोगे तो यहाँ पे गुणा कर दे, करो जल्दी से। 75.36 की 75.36 से गुणा कर दो। ठीक है, ये तो गुणा सभी को आती है। 5679.12। ठीक है, और वर्गमूल इन सबका। अब यहाँ पर जब हम 100 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 में 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5779.12। इसका वर्गमूल निकाल लो। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल लो। वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे, दाल से हमने कई बार समझाया तुम लोगों को वर्गमूल। देखो दोबारा देखो फिर से, 57,5779.12 जोड़े इधर से बनाएंगे। ठीक है, 5779.12, तो जोड़े हम इधर से बनाएंगे। ठीक है, तो कितने बार डाले लमसम, देखो 57 है तो
7 बार डाल दें तो 7×7 = 49, 8 बार डालें तो 8×8 = 64, तो 7 बार सही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 8 बार डालेंगे तो 64 ऊपर निकल जाता है, अंदर में ही रहे, तो 7 बार डाल दो, 7×7 = 49। अब तो वर्गमूल खूब सीख रहे हो। 17 में से 9 गए 8, और यहाँ पर पूरा पूरा जोड़ा उतारेंगे, ठीक है, वर्गमूल में पूरा जोड़ा उतारते हैं। अब यहाँ पर 7 और 7 14, इतने बार डालो कि 879 से ज्यादा ना हो पाए, तो लमसम 8 बार अगर डालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 7 बार रखो, तो 7×7 = 49 और 7 × 28, 28 और 4 32, हासिल लगा 3, 7 × 1 = 7 और 3 10, 7 भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। इसी में तो यहाँ पर अंदाजा लगाना पड़ता है। 6 बार डालें, 6 बार डालते हैं तो 6 × 36 कैसे, हासिल लगा 3, 6 × 24 और 3 27, 6 × 6 2 8 पड़ गए, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 146 में 6 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 6 से 12 यानी 152, और यहाँ पर ये वाले उतार लो, तो अब पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा दो और 1 2। अब यहाँ पर हमको 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, हाँ 0 लगाना पड़ेगा, तभी 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो लमसम बार डाल दें 15 दिन, लमसम 2 बार डाल दो, 76.02 रख दो, ठीक है। इसका कितना आएगा लमसम, 76.02, ये आया हमारा Z, ठीक है। अब तो इसको हटा सकते हैं, वर्गमूल देखो निकालना सीखो, क्योंकि परीक्षा में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ठीक है, निकालना सीखो। फिजिक्स में क्या ऐसे नंबर चाहते हो, मेहनत करोगे तभी आएंगे, बार बार रिवाइज करो, नहीं अगर आ रहा है तो। आप बताओ फिजिक्स कठिन है, केमिस्ट्री तुम लोगों ने लगू लगा मिल जाता है, फिजिक्स, हाँ फिजिक्स हलवा, फिजिक्स हलवा। केमिस्ट्री में रट लोगे रिएक्शन काम चल जाएगा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल कभी जिंदगी में नहीं रट पाओगे। बताओ फिजिक्स में कौन न्यूमेरिकल रट लेगा, हमें बताओ कौन इतना वाला रट्टू है, रिएक्शन रख सकते हो। 76.02 आया। अब यहाँ पर हम IRMS निकालेंगे, IRMS और बड़ी सूत्र लगेगा BRMS बटे Z। अब देखो BRMS मान कितना है 6.5 और Z का मान आया 76.02। अब इनको तो भाग कर सकते हो, 0 बढ़ाओ, 5 से 5 बढ़ाओ, 650 को जरा हल करो, 650 को 7602 से काटो जरा, 650 बटे 7602 करो, देखो लमसम में तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉइंट वो छोड़े हैं। हाँ कितना आया, 0.0 मतलब 0.085, चलो इतना ही रखो एम्पियर, ठीक है। अब हमें निकालना है cos फाई, तो cos फाई बराबर क्या होता है बताओ, R बटे Z। R का मान कितना है 10 और Z का मान 76.02, पॉइंट हटा के 2 0 बना दो, 1000 को डिवाइड करो 7602 से, 1000 को डिवाइड करो 7602 से, है 0.1315, यहीं तक रख लो, बस बस। अब यहाँ पर हम लोग जो है इसको हटा दें,
अब हमें औसत शक्ति निकालनी है ना, तो पी डैश बराबर क्या होता है, बी आर मास गुणे आई आर मास और गुणे कास फाई। तो बी आर मास का मान देखो 6.5 और आई आर मास का मान 0.085 गुणे 0.1315। ठीक है, कास फाई। हाँ, इनको सबको गुणा करो, 6.5 गुणे 0.085 0. सबकी गुणा करो। बस आ गया 0.07। अब देखो इतना आंसर आ रहा है, ये देखो 0.07 वाट। ठीक है, 2024 का सवाल था, 2026 में आने की संभावना है। खूब रिवीजन करो, बार बार वीडियो प्ले करके देख लो, और कोई भी अगर दिक्कत हो कमेंट में बताओ, और वीडियो को लाइक भी करो, और जो नए जुड़े उनको सब्सक्राइब भी करें।